अकेले अकेले खाएगा, हमें नहीं खिलाएगा इशारे में। अब साइज देखा है, खुद का साइज देखा है? बोल साले ऑडियंस कहाँ छुपा रखा है, बोल। मैं नहीं बताऊंगा इशारे में। अरे तो मैं तो पूछ भी ना रही इशारे में। मैडम जी कमिश्नर साहब का बार बार फोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं आरडीएक्स मिला या नहीं मिला। हाँ तो इधर तो मैं अपना हनीमून मना रही हूँ ना, मैं हनीमून मना रही हूँ। कर रही हूँ ना तहकीकात, जाके बता दे। मैडम ये टप्पू इशारा का गुस्सा इस पर क्यों निकाल रही हैं आप? थारे में निकाल दूं? कमिश्नर साहब का फोन बार बार आ रहा है, ऊपर से टप्पू इशारा हमें सता रहा है। मुझे तो लगता है अगर हमने ये केस सॉल्व नहीं किया ना तो कमिश्नर साहब हमें डिसॉल्व कर देंगे। तने क्या हो गया? तस्वीर क्यों बाहर है? मरी ना हूं मैं। आपके जिंदा होने का भी हमें कोई फायदा नहीं है मैडम जी। क्या बकवास कर रहा? राब्ता बजा दूंगी मैं तने। क्या हो गया? मैडम जी आज सुबह जब मैं ना हफ्ता लेने के लिए बाहर निकला, सामने सड़क पे ना एक आदमी ने गलत जगह पे कार पार्क की हुई थी। जब मैं उससे 20 रुपए लेने गया, उसने मेरे कार पे थप्पड़ मारा जी। अरे बेवकूफ आदमी, न पुलिस वालों की इज्जत डुबो दी तुमने, न पुलिस वालों की इज्जत रिश्वत खाने में है, राब्ता खाने में कोई ना। कौन 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 था वो राब्ता मार? मैडम जी वो जंगल मंत्री चट्टान सिंह का ड्राइवर था। बाल को धर के लाओ ड्राइवर की औलाद ने। चल आजा, तू आगे आगे रहे ना। रहूंगा चल चल चल। अरे चलता है ना, चल जल्दी चल। मैडम आपने बुलाया मैडम? यो ये हमारा भी यही है वो ड्राइवर। देखो मैडम ये आप सही नहीं कर रही हैं। यो सही नहीं था तो ऐसे मारा था। देखिए आप मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ओ हाँ, थारे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, थारे पे तो लात उठानी चाहिए। देखिए आप मुझे पहचानती नहीं है। मैडम एक मिनट, मैडम आप इधर आ जाइए, इधर। क्या कह रहा था? मैं तन्ने पहचानती ना हूँ। इब जो 2 सेकंड भी और ठहराना यहाँ तो थारी माँ भी तन्ने पहचान ना पाएगी, समझा? ओ मैडम इस देश में पुलिस वाला से ज्यादा पावर मंत्री के ड्राइवर में होता है, और मैं जंगल मंत्री चट्टान सिंह का ड्राइवर है। 2 मिनट में तुम्हारा ट्रांसफर करा देगा। ट्रांसफर करा दो। हाँ। ईब जो यहाँ एक पल को भी ठहरा ना तो थारा और थारे मंत्री का नाम मैं दुनिया से ट्रांसफर करा दूंगी। फुटले भाई तू गेली देख सॉरी बेटा, लगी के? नहीं मैं ठीक हूँ मैडम। बाम लगा ले, बाम। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। मैडम 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 क्या हो गया? शादी पक्की होगी क्या थारी? चिट्ठी आई है मैडम, चिट्ठी, और वो भी सरकारी चिट्ठी। क्या लिखा है? मैडम मेरा सिक्स सेंस मुझे कह रहा है कि हो ना हो ये आपके प्रमोशन की चिट्ठी है। वैसे भी आजकल कमिश्नर साहब कितने खुश रहते हैं आपसे। नहीं ओहो, तो फिर तो मैं थानेदार नहीं बन जाऊंगी, और फिर उस अभिषेक बच्चन से हमारी शादी होने से कोई ना रोक सकता। चल बेटा खोल के पढ़। नहीं, ये खबर ऐसे नहीं सुनानी चाहिए, आज तो मिठाई मंगवानी चाहिए। हाँ मैडम एक मिनट, मैं इमरतीलाल हलवाई को ना फोन करके मिठाई मंगवाता हूँ। हेलो इमरती जी, 1.5 किलो लड्डू भेजना जी मोतीचूर के। हाँ अरे यो क्या कर दिया तूने? मैडम आप सिर्फ 4 दिन की मेहमान है। मैडम जी आप इस भरपूर जवानी में, मेरा मतलब है भरी जवानी में कैसे जा सकती है मैडम जी? अरे बावड़ी पूछ, इतनी जल्दी मरने वाली ना हूं मैं। तू ठीक से पढ़ के लिखा है? मैडम 4 दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा मैडम। क्या ट्रांसफर? हाँ मैडम, वो पॉलिटिशियन का ड्राइवर तो बहुत ही पावरफुल निकला, उसने जो कहा उसने कर दिखाया, आपका ट्रांसफर हो गया मैडम। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। भाई वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है, और ये उस ड्राइवर की नहीं बल्कि मेरी पूजा का असर है जो हम रोज बजरंगबली से करते हैं कि वो आपको हमसे बहुत ही दूर ले जाए। हाँ तो बस अपनी तैयारियां शुरू करिए, अपना बोरिया बिस्तर लेके जाइए, और हाँ खत लिखना मत भूलना। इट वॉज नाइस टू वर्क विद यू। मम्मी जी ऐसे तो हम अनाथ हो जाएंगे मम्मी जी। मैडम इस ट्रांसफर को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है मिस चंद्रमुखी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, तो ये रास्ता है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि मैं इनकी काबिलियत की तारीफ करता हूं। थैंक यू सर।
अगर आप टप्पू के जरिए यह पता कर लें कि आरडीएक्स कहां छुपा है, तो मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी ट्रांसफर रुकवा दें। तो ठीक है सर, एक तो मैं मक्खन सिंह के लिए मतलब अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए ना आरडीएक्स तो क्या भगवान ने भी ढूंढ के ले आऊंगी। गुड। तो ये रास्ता था और मैं सोचा सर कि आप जरा मेरे साथ आइए। सर क्यों? आइए आइए मेरे साथ। आ रहा हूं सर। आइए आइए। गया ये तो गया। और थप्पड़ पड़ा लगता है, दिखाओ जरा। कीड़े पड़ेंगे तेरे पेट में इशारे में। कोई टेंशन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन हूं। थैंक यू मैडम, इशारे में। इधर ला, पाई रहता है बेटा। ले ले बेटा। अरे डरना, ले 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 ले। ईद में थारे से प्यार मोहब्बत से बात करूंगी। अरे तन्ने मारूंगी पीटूंगी ना, तू मुझे प्यार से बता दे यो आरडीएक्स तूने कहां छुपा रखा है बेटा। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं बताऊंगा इशारे में। देख बेटा टप्पू, ईद तो जो है ना हमारी नौकरी पे आन पड़ी है, हमारी नौकरी खतरे में है, तू बता दे। मेरी भी नौकरी पर आन पड़ी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इशारे में। टप्पू बेटा, जो थारा खामोशी का आरडीएक्स है ना हमारी मोहब्बत को उड़ा देगा, इसलिए तू जिद छोड़, ज्यादा जुल्मी ना बन। बता दे बेटा कहां छुपा रखा है, बता दे बेटा बता दे। एक एक थप्पड़ की गूंज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं बताऊंगा इशारे में। ना बेटा इतने प्यार से तो ना मैंने अपनी मम्मी से भी बात ना करी। तू सोच ले, तू बताएगा कि ना बताएगा। ना, आखिरी बार पूछ रही हूँ। नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताएगा तो बता। चाय लीजिए। उधर रख दो। मैडम क्यों हो गया? ये लीजिए, अरे यो क्या है? मेरा हिसाब कर दीजिए, पूरे 480 रुपए हुए हैं। हाँ हाँ तो कर देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तो है ना मैडम, आप तो फिर चली जाओगी ना। अरे मैडम पे शक करता है तू, मैडम पे शक करता है। अगर मैडम चली भी गई ना तो तेरे पैसे खा के नहीं जाएगी। एक मिनट बेटा गुलगुले, रुक, ठान रख। तन्ने किसने कह दिया मैं यहाँ से जाने वाली हूँ? इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद ने बताया मुझे। बेटा गुलगुले, इसके मुंह पे 500 रुपए मार दे बेटा, मार दे 500 रुपए। मैडम मैं, हाँ हाँ मैं तन्ने बाद में देती हूँ, फिलहाल तू इसने दे दे। लेकिन मैडम आप तो जा रही है ना, तो देता हूँ मैडम। ये रख। अब चल निकल निकल। चाय पियोगे? अबे नहीं, जाना। जा रहा हूँ ना। मैडम ये अरे अरे मिस चुराना, देखिए हम किसे लाए, ये ट्रक वाला है। यो किस लिए? अरे भाई आपका ट्रांसफर हो गया ना, अब आपकी शिफ्टिंग होगी, आपका सामान बनना पड़ेगा। ट्रक वाले एन वक्त पे बिल्कुल नहीं मिलते और पैसे भी ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो हमने सोचा हम आपकी मदद कर दें और आपको अभी से एक ट्रक वाला लाकर दे दें। अब भैया जो भी लेन देन की बातें हैं ना, दिल खोल से मैडम से करना। इनका तो ट्रांसफर हो गया ना। हाँ तो मैडम, तो कब पैक करना आपको? मन में पैक करेगा। ओहो मक्खन सिंह, ना मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया ना, हाँ तो ये ठाणा छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ तो जो मैं चली जाऊंगी तन्ने कोई फर्क ना पड़ेगा? हाँ पड़ेगा ना, बहुत फर्क पड़ेगा। तन्ने फर्क पड़ेगा? हाँ ओहो, ना मैं तो पहले से जानती थी कि तू सिर्फ बाहर से ही कट्टर दिखे, अंदर से तो एकदम बट्टर है बट्टर। बोलना तन्ने के फर्क पड़ेगा? भाई हमें फर्क ये पड़ेगा कि अब हम चैन से जिएंगे, आराम से खाएंगे और सुकून की जिंदगी बिताएंगे भैया। के मत कर। अब तुम यहाँ से जा रही हो, चुपचाप अपने बोरी बिस्तर के साथ साथ कुछ काम करके लेके जाओ। ये फोटोग्राफ देख रही हो तुम, टॉप की फोटोग्राफ एकदम। ये कमिश्नर साहब ने हमें खुद अपने हाथों से भिजवाए हैं।
और कहा है बेटा हनुमान प्रसाद पांडे, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इन फोटोग्राफों में से एक सुंदर मेरा मतलब है एक काबिल कन्या चंद्रमुखी की सीट के लिए चुनो। अब भाई आपकी सीट महिला आरक्षित तो ठहरी। अब पिछली बारी सिलेक्शन कमेटी ने जेंडर की बहुत तगड़ी मिस्टेक कर दी, लेकिन इस बारी हम महिला ही चुनेंगे। अब इनको देखिए आप, इनका नाम है भानुमति। अब ऐसे नाम के साथ ऐसे सुनहरे बाल, टू गुड व्हाट कॉम्बो यार। अब इनको देखिए, इनका नाम है लवली, होंठ है इनके लवली लवली होंठ। अब मम्मी ने जरूर कुछ सोच के इनको नाम दिया होगा। अरे मैं तो थारे चक्कर में अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए परेशान हो रही थी, पर ये ट्रांसफर जाए बाहर में, मैंने तो नौकरी ना करनी। मिस चौटाला, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। मुझे आपसे कितनी उम्मीदें थी। किस टाइप की उम्मीद सर? सॉरी, मैंने आपका ट्रांसफर रुकवाने के लिए सीएम से बात भी की, लेकिन आपने सब बेकार कर दिया। सर मन ने अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मन नहीं हो नौकरी नहीं करनी तो नहीं करनी। नहीं मैडम, अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए और ये इस्तीफा वापस लीजिए। तू चुप रह। हाँ जी मैडम जी, प्लीज मान जाइए मैडम जी। हाँ मैडम आप घबराइए मत, उस टप्पू इशारे से तो हम सब कुछ उगलवा लेंगे। मन ने उसमें कोई इंटरेस्ट ना है और मन ने अभी इस नौकरी में भी कोई इंटरेस्ट ना है। शर्म आनी चाहिए आपको। एक मंत्री के ड्राइवर को जीत और पुलिस डिपार्टमेंट को हाथ दिलाइए आप। हाँ जी मैडम जी, वो ड्राइवर जहां भी मुझे मिलेगा वही पकड़ के मारेगा जी। उस ड्राइवर से हार गई हैं आप। हार गई हैं आप। मार दूंगी मैं। उस ड्राइवर ने कल सवेरे का सूरज ना देख पाएगा। वो मन नहीं हो नौकरी नहीं करनी है। सर आपको ऐसी उम्मीद थी, मुझे लगा कि आप वो मैडम। आप जरा मेरे साथ आइए बार। आइए। देखो जी, ऐसे लगता है अभी बोल पड़ेंगी। वो मरी नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। जान से मार दूंगी। मैडम जी कंट्रोल। अरे तू चुप रह। इसके चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। क्या करिए तू चुप रह। थारे चक्कर में मैं बहुत धौंस में आली हूँ। ईद तो मैं इसको मार के ही रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? तू चुप हो जा कमिश्नर। आज मैं इंस्पेक्टर ना हूँ और तू हमारा सीनियर ना है। हमारे रास्ते से हट तू सर इनके पास गन है सर। तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। ये मेरे पर गोली नहीं चलाएगी। चलाओ गोली। आई डेयर यू चंद्रमुखी, चलाओ गोली। मेरी सलाह माने, इतना चांस मत लीजिए। वो 7,000 मुझ पर गोली चला चुके रोली। बड़ी कुलकुले, मैं जानता हूं कि ये मेरे ऊपर गोली नहीं चला सकते। ठीक है, कर लो मन्ने अरेस्ट कर लो। पकड़ लिया हमने। इस नौकरी की वजह से तुमने मुझे मार मार कर अमेरिका से अमरावती बना दिया। क्या दिया इस नौकरी ने तुम्हें इशारे में? तू सही कह रहा है बेटा टप्पू। ये तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है। मैंने चंबल का टिकट कटा लिया है। वहीं जाके अपनी गैंग बनाऊंगी, डाकू बनूंगी और पुलिस से अपनी इंसल्ट का बदला लूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें चंबल जाने की क्या जरूरत है? अरे ये शहर, ये दुनिया पूरी चंबल बन चुकी है। आ जाओ मेरी गैंग में, इशारे में। ये ऑफर है कि सजेशन है? नाउ फॉर न सजेशन बल्कि इन्विटेशन, इशारे में। तो मन ने खा रहा इन्विटेशन कबूल है। मैं थारी गैंग ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं इशारे में? ये शक है कि इंक्वायरी है? न शक न इंक्वायरी बल्कि क्वेश्चन, इशारे में। ठीक है। अच्छा, इशारे में। ये इस थाने के सारे नौकब की मास्टर की है, मास्टर की। आज रात में तन्ने यहाँ से भगा के ले जाऊंगी और अपनी वफादारी साबित कर दूंगी तन्ने। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से निकल के सीधा उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे मैंने RDX छुपा है। वो RDX मुझे अपनी गैंग को सप्लाई करनी है ताकि वो लोग इस शहर में, इस दुनिया में बम ब्लास्ट कर सके, इशारे में। गुड। ईद तो जो होगा आज रात को ही होगा इस सारे में। मैं भूली, इशारे में। इस सारे में।
बेटा मारे सर पे खून सवार है, तुम्हारे रास्ते के सामने से हट जा। मैडम आपका सेवक होने से पहले मैं कानून का सेवक हूँ और आज हमारे बीच कानून की दीवार खड़ी हो गई है मैडम। तो ये दीवार मैं आज हटा देती हूँ। नहीं मैडम जी नहीं, गुलगुले को मारने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजर के जाना होगा। गोपी गोपी! मैडम आपने मेरे दोस्त गोपी को मारा, मैं आपके इस टप्पू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, हाँ हाँ कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो। हाँ फ्रेश में क्या है? मटर है घर में? हाँ 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 तो मटर तो बना दो ना बस। आप पनीर मंगा लो, मटर पनीर ओके बाय। बावड़ी पूछने रो क्यों रहा है? कभी गोली चलती हुई देखना है क्या? नहीं मैडम, अपना काम तो स्मगलिंग का है ना आरडीएक्स का, ये कभी गोली इशारों में। सिर्फ एक गोली है, टेंशन ना ले। गोली खत्म, खेल खत्म। बाहर आ जाइए मैडम, आपका खेल खत्म हो गया। मैडम आपने मुझे शूट करना सिखाया और आज गुरु गुरु रह गया और चेहरा शक्कर हो गया। मैडम ये गोली। बेटा चेला चाहे कितना भी खुद को क्यों ना हो, गुरु गुरु ही रहता है कि ना? चल चल चल। इसने तो मेरा पैर पकड़ लिया इशारे में। अरे ये तो घोर समस्या हो गई। नहीं ये तो जब जिंदा था ना तो हाथी का पैर पकड़ ले तो वो भी ना छुटा पाए, तो मर के तो और अकड़ गया। अब तो थारा पैर काटना पड़ेगा, गोली मार देते। पैर मत काटिए प्लीज, इशारों में। एक काम कीजिए, आप है ना, आप यहाँ से भाग जाइए और मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए इशारे में। अरे मैं तन्ने ना छोड़ के जा सकती, क्या करूं कि एक काम कर, तू मन्ने आरडीएक्स का पता बता दे, मैं जाके थारी गैंग से मिल जाती हूँ और इस थाने पे एक बम ब्लास्ट करा दूंगी और तन्ने बचा लूंगी। बता दे पता। लेकिन मुझे बचा लेगी ना? अरे तन्ने बचा लूंगी, तुम्हारा साथी है साथी। बता। देखिए वो जो पुरानी हवेली है ना, उसके पीछे एक पीपल का झाड़ है, उसके बिल्कुल बगल में एक काला पत्थर पड़ा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ इशारे में, उसी के नीचे आरडीएक्स है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो मैं तन्ने जरूर बचा लूंगी। रुक जाइए मिस्टर लाला, मैं आपको कहीं नहीं भागने दूंगा। आपने मेरे बेचारे गोपी और गुलगुले का मर्डर किया है। वो दोनों मुझे प्यार से सर कहते थे। वेल डन मिस चंद्रमुखी, वेल डन। पुलिस फोर्स को तुम पे नाज। थैंक यू सर। ये सब क्या हो रहा है? ये प्लान था तुम्हारे मुंह से आदिश का पता निकालने का। इशारे में ले चलो इसका टप्पू को। जाओ लेके जाओ लेके जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिस चौटाला, ये ड्रामा वामा तो ठीक है, आपका ट्रांसफर तो हो गया है ना? ट्रांसफर कतई ना हुआ हमारा। मैं तन्ने छोड़ के कहीं भी ना जाऊंगी। अरे हमें तो पता था, आप बड़ी भोली हैं। अरे हमें पहले ही दिन से पता था कि ये सारा के सारा ड्रामा है, इसीलिए ताकि आपको शाबाशी मिले और आपको ये केस सॉल्व करने के लिए मिले, हमने जानबूझकर छुट्टी ली और आपको भड़काया ताकि आपके अंदर का ज्वालामुखी भड़के और आप ये केस शाबाशी से और मतलब इत्मीनान से सॉल्व कर सकें। इसलिए जो भी शाबाशी कमिश्नर साहब ने आपको दी है ना, उसके असली हकदार हम हैं। ओहो, तो तन्ने शाबाशी चाहिए? हाँ? मैं देती हूँ ना तन्ने शाबाशी। सुनो जी, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, मुझको मजा आता है चोरी की मुर्गी खाने के बाद। इसे कहते हैं चोरी का माल डकार गए। लेकिन मैडम अब तक डकार आई नहीं। पेशेंस बेटा गुलगुले, ये चोरी की मुर्गी है, आसानी से हजम ना होगी, थोड़ा टाइम लगाएगी। बेटा गुलगुले, ये अब तक हनुमान प्रसाद क्यों ना आया? अरे कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर। मैडम आप हमेशा उल्टा सोचती हैं। अरे ये भी तो हो सकता है कि सर कोई ट्रक के नीचे आ गए हो। वही क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे सर आप जल्दी आइए।
ये चोरी की मुर्गी, मतलब मुर्गी है ये, मुर्गी है ये। नहीं, लगता है ये मुर्गी पड़ने वाली तुम पे भारी है। सर से मत पूछो, सर तो शुद्ध शाकाहारी है। मैं तुम सबको डंडाहारी कर दूंगा, समझे तुम? खबरदार अगर किसी ने मुझे बिना दिए मुर्गी खाई, मतलब खबरदार अगर किसी ने मुझसे बिना पूछे चौकी में मुर्गी लाई। वो ये सामान लेके कहाँ चले आ रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं है। चलो निकलो। सुनो ऐसा है कि हमारा नाम गौरी शंकर है, हम मजदूर हैं और ये संदूक है। हाँ, और हम पुलिस हैं, हमारे पास बंदूक है। अभी चल बात तो सुनिए। देखिए ये हम आप ही के हवाले करने आए हैं। नवाब उर्दू अली शाह के महल के खंडहर में खुदाई करते वक्त ये हमको मिला। और सुनो, इसमें जो है शाही खजाना है। आज से 30 साल पहले की बात है। 10-12 साल के रहे होंगे, उनको मुर्गियों से खेलने का बड़ा शौक। एक दिन मुर्गियों के पीछे भागते भाग गए बेचारे। जब नवाब उर्दू अली शाह आएंगे तब आप लोग ये संदूक उनको सौंप देना है और मिलने के बाद वो मुझे इनाम देंगे। ओहो, इनाम? अरे इनाम तो मैं तुम्हें गारंटी से दिलाऊंगी मारे भोले बालक। पर तू मैंने यो बता कि नवाब साहब को पहचानने वाला, उनकी शिनाख्त करने वाला कोई है कि ना? ना हमने सुना है उनके शाही खजांची जो है जिंदा है, वो नवाब उर्दू अली शाह को पहचान सकते हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि वो अंधे हो चुके हैं और उनका कोई अता पता भी नहीं है। अच्छा, तुमको तो इनाम चाहिए ना? बहुत थक गए होगे ना, ये संदूक लेकर आए हो इधर से। आओ, बहुत थक, थोड़ा आराम कर लो। आओ। नहीं, इसको यहाँ छोड़ दो। आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। आओ। मैडम जी, हो ना हो, इस संदूक में कम से कम 20 करोड़ का माल है। अरे पर तू ज्यादा खुश ना हो बेटा, क्योंकि यो माल ना हम इतनी आसानी से हड़प ना कर सकते। इस मजदूर ने सब पता है, और यदि हम यो माल खा गए तो वो कभी भी फूट सके। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही बजट बट्टू आइडिया आया है। मैडम, ये उर्दू अली शाह जब भागे थे तब ये 12-13 साल के थे। अब 30 साल बाद वो कैसे दिखते हैं, कहां पर है, किसी को कुछ पता नहीं। मैडम, हम कोई भी उर्दू अली शाह लाके खड़ा कर देंगे और सारा माल अंदर कर लेंगे, और ये मजदूर भी खुश हो जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे, सारा माल हमारी जेब में आ जाएगा। मैडम, बस खाली एक उर्दू अली शाह ढूंढना है, बस दैट्स इट। वेरी गुड। तो ईब तुम लोग घर जाओ और कल सोच के आना कि कौन बनेगा उर्दू अली शाह। ऑलराइट मैडम, चलते। ज्यादा मजे में आ गया? नहीं, मैडम, मजे में आ गया तू? मैं खाली वजन देख रहा था कि कितना माल है। मैडम, ये काम करते हैं, इसका नाम नवाब है, हम इसी को नवाब उर्दू अली शाह बना देते हैं। यो तिहाड़ जेल में 7 खून करने की सजा काट रहा है, और वो 7 खून ना इसने सिर्फ 5000 रुपए के लिए किए थे। तो सोचो ना, शाही खजाने के लिए हम सबका क्या हाल करेगा यो। मैडम, लेकिन फिर हम नवाब बनाए किसे? क्या हम अंदर आ सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता। एक मिनट, आओ जरा, मैडम की गोद में बैठ जाओ। आ जाओ। तू कौन है? हमारा नाम छक्कन चकली है। आहिस्ता आहिस्ता। ना तो जोर से भी होता तो क्या कर लेता। इब काम बोल, क्यों आया थाने में? देखिए मैडम, हम FIR लिखवाना है। आपकी चौकी के बिल्कुल सामने हमारी मुर्गी बेचने की दुकान है। एक कमीने कुत्ते ने कल हमारी मुर्गी चुरा ली। आहिस्ता आहिस्ता। देखो, ऐसे किसी को गाली नहीं देते हैं। तेरी FIR हम लिखेंगे, अगले महीने आना। अरे वाह रे जमाना, क्या जमाना आ गया। अरे एक जमाना वो था जब हमारे अब्बा के अब्बा जो भी बोलते थे वो कानून हो जाता था, और आज अरे हम नवाबों के खानदान से हैं। किस्मत की मार, आज देखो हम मुर्गी बेचते, आप मेरी मुर्गी दिलवा दीजिए ना। आहिस्ता आहिस्ता। अरे तू की छोटी बात कर रहा है? अरे तू मुर्गी की बात कर रहे हैं, हम तन्ने पूरा पोल्ट्री फार्म दिलाने के चक्कर में। और वो भी कोई ऐसा वैसा पोल्ट्री फार्म नहीं, एक ऐसा पोल्ट्री फार्म जिसके अंदर 10 लाख मुर्गियां होंगी। हाँ, जस्ट इमेजिन। तो दिलवा दीजिए ना। आहिस्ता आहिस्ता। उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अरे बोलिए क्या काम करना है? आहिस्ता आहिस्ता। उर्दू बोलना आता है? अरे उर्दू क्या, गुजराती, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली सब बोलना आता है। आहिस्ता आहिस्ता। बस बेटा गुलगुले, यो सिलेक्ट है, फाइनल, एकदम सिलेक्टेड। न बाल को एक बात और सुन लो हमारी, इस बात की मक्खन सिंह ने कोई खबर ना लगनी चाहिए। ओके मैडम। मक्खन सिंह को खबर लग चुकी है।
आइए जरूर। आइए आइए आइए। आजा बे आजा गौरी शंकर। देख ले भाई, थारी मौजूदगी में मैं ये जो खजाना है ना वो नवाब उर्दू अली शाह को सौंप दूंगी न, बाद में मन ने कोई चू चपेटना चाहिए, तू तसल्ली कर ले पहली। साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये नवाब उर्दू अली शाह कहाँ है? रे बेटा गुलगुले, न नवाब ने लेके आ बेटा। हुजूर आइए आइए हुजूर आइए 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 हुजूर। अरे सरकार, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। आहिस्ता। ना वेलकम नवाब साहब, जो मैं चंद्रमुखी चौटाला इस थाने की सब इंस्पेक्टर आपको आपका पर्सनल प्राइवेट जो खजाना है ना वो सौंप रही हूँ, लेके जाओ भाई। रुकिए रुकिए मिस्टर चौटाला। अरे तू एन वक्त पे कहां से आ जाता है मक्खन सिंह? और ये किसने धर लाया अपने साथ कास्ट्यूम ड्रामा? तमीज से मिस्टर चौटाला, आप इस आदमी को देख रही हैं? ये आदमी उर्दू अली शाह के ओरिजिनल शाही खजांची हैं। 30 साल पहले जब उर्दू अली शाह अपने घर से भागे थे तो ये आदमी उनकी तलाश में निकला था और इस आदमी ने रो रो कर उनकी याद में अपनी आंखें भी खो दी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये तो अच्छा हुआ, आज ये भी आ गए हैं और उर्दू अली शाह भी आ गए हैं। अरे वो सब तो सही है, पर मन ने ये बता, यो ऐतिहासिक प्राणी तन्ने कहाँ मिला? लड़की छेड़ते, मेरा मतलब है लकड़ी काटकर ये सड़क पर चल रहे थे तो हमने इनको दूर से देखा और उसी वक्त इन्हें पहचान गए कि ये आदमी शाही खजांची है, क्योंकि हमें इस केस की पहले से भनक थी। अब ये पहचानेंगे कि ये आदमी असली उर्दू अली शाह है कि नहीं। नहीं, मुझे ये कहीं देखे हुए से लगते हैं, ये पहचानेंगे कैसे? ये तो देख ही नहीं सकते हैं। हम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, हम छू तो सकते हैं। कोई बात ना बाबा, ताऊ टेंशन ना ले। अंकल अंकल, आप उनको उनकी हरकतों से पहचानेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जब तक ये हमारे इम्तिहान में पास नहीं होंगे हम कतई इस बात को नहीं मानेंगे कि ये नवाबी ड्रेस वाला कद्दू की शक्ल वाला इंसान नवाब उर्दू अली शाह है। इनको कैसे पता चला कि आदमी की शक्ल कद्दू जैसी है? ये तो देख ही नहीं सकते। मन की आंखों से, थुलथुले इंसान मन की आंखों से। तो बात यह है कि हमारे नवाब साहब जो थे उनकी तबीयत बिल्कुल नाजुक थी, उन्हें गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी, वो रात भर बर्फ के सिल्ली पे सोया करते थे। अगर ये हजरात रात भर बर्फ की सिल्ली पर सोकर दिखाएं तो हम मान जाएंगे कि ये नवाब उर्दू अली शाह है। बर्फ की सिल्ली, वेरी सिल्ली। लेकिन मैडम, पोल्ट्री फार्म। कोई बात नहीं, हम आपके सब इम्तिहान में सोकर दिखाएंगे। क्या? माने पास होकर दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, हमें अच्छा लगा। अरे अरे, तुम लोग क्या खड़े देख रहे हो? जाके बर्फ का इंतजाम करो। चल आप आइए ना, आप आइए, हम समोसे खाते हैं। आइए चलो चलो चलो। मन ने यो अंधा ना दिखे। हाँ मैडम, वही वो थुलथुला इंसान, कद्दू की शक्ल और वो बेटा बेटा बेटा। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। ठंडी लग रही है। कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे ताऊ, ईब जो गलती से भी मन ने छू दिया ना तो अंधे के साथ साथ नीला भी बना दूंगी मैं। अरे हम तो सहारा ले रहे थे भाई। अरे तो यो पहाड़ जैसा छेपटिया सांड तन्ने कम लग गए है सारे के लिए। तो ईब तो देख ले, यो हमारा नवाब जो है ना बर्फ की सिल्ली पे लेटा से, ईब तो डिसाइड हो गया है ना कि यो ही असली नवाब उर्दू अली शाह है। छुआओ तो सही, के बर्फ तो छुआओ, पता चले। ले जम ले देख ले। है ठंडा। बस तो ईब जो है फैसला सुना दे तू। हाँ, फैसला हम कल सुनाएंगे। कैसा लग रहा है उर्दू अली शाह? अरे हवा लग रही है, आहिस्ता आहिस्ता। अरे बेचारा, ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। चल चलो, बस हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। देख के फेंका करो बेटा, देख के फेंका करो। मैडम सॉरी सॉरी मैडम, मैं सॉरी, वेरी सॉरी। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नहीं मुझे अंडा चाहिए, नहीं मुर्गी, आहिस्ता आहिस्ता। तो के डंडा चाहिए तन्ने, आहिस्ता आहिस्ता। हैं
देख भाई, अब तो सबको पता चल गया है कि तू उर्दू अली शाह है। अब अगर तू इस बात से मुकरा तो फिर तुझ पर 420 का केस होगा, और अगर 420 का केस हुआ तो तू जेल जाएगा और सारी जिंदगी अब जेल में बिताएगा आहिस्ता आहिस्ता। यार मैं तो फंस गया, आहिस्ता आहिस्ता। अरे भाई मिस चौटाला, आण दो भाई, आण दो, थारी कमी हो रही थी। हाँ तो बचताऊं, सीधा खड़ा हो जा। नहीं तो विश्वास हो गया कि यही है असली नवाब उर्दू अली शाह। एक मिनट, ऐसे कैसे यकीन हो जाएगा? सर आप बता रहे थे ना कि एक और आखिरी इम्तिहान बाकी है सर। हाँ, हमारे नवाब उर्दू अली शाह बहुत अच्छी उर्दू बोला करते थे। क्या शेर शायरी किया करते थे, वाह 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 वाह। वो जब पैदा हुए तब वो उर्दू में रोए थे, आदाब 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 करके। हम कल इनसे उर्दू शायरी सुनेंगे और उसके बाद फैसला होगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो ठीक है चले सर। चले कट्ठे चलेगा, कट्ठे चलेगा। निकल निकल, अरे लेके जा इसने। यो अंधा ना है, मैं बोल दे रही हूँ, यो अंधा ना है। हाँ तो भाई नवाब साहब, ईब बोलिए। क्या बोलूं? उर्दू बोल। उर्दू। हाँ जी जी उर्दू बोलो। हाँ जी जी उर्दू। अबे उर्दू बोल। अबे उर्दू। अरे बावड़ी पूछ ना, तू तो कह रहा था तन्ने उर्दू बोलना आता है, तो ईब क्या हो गया? हाँ तो बोलना आता तो है उर्दू। तू तो कह रहा था तुझे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सब बोलना आता है। एक मिनट में सुनाता हूँ, गुजराती, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली। अरे नास पिटे ना, नास पिटे, कहां से धर लाया इसने? हैं? मैं धर के नहीं लेकर आया, आप ही कह रही थी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, इसलिए लो। चुप, तुम्हारी बात सुन। ईब तू पूरी रात उल्लू की तरह जाग के ना उर्दू सीखेगा। कल जो बुढ़ऊ थारे से उर्दू में बात करे तो तू अगर चुप हो गया ना तो तन्ने मैं जिंदगी भर के लिए चुप करा दूंगी, समझा? और तू जाके इसके लिए उर्दू की एक किताब लेकर आ जा। जी मैडम। हाँ लेकिन वो मुर्गी तो लाकर दोगे ना? बेटा पूरा पोल्ट्री फार्म मिलेगा तन्ने, पोल्ट्री फार्म, तू टेंशन ना ले, बस उर्दू सीख जा तू। थैंक यू। आहिस्ता आहिस्ता। तो भाई बरखुरदार, हम शेर की एक लाइन कहेंगे, अगली लाइन आपने कहनी है। हाँ आहिस्ता आहिस्ता। अर्ज है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब जिन्हें समझा चिटपुटी वो सब के सब बम निकले। वाह 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 वाह, बम निकले बम। वाह, क्या कहा है, क्या कहा है? आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा शेर ये है, ऐ सनम तुम्हारी चाह में मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अगर मुझे चांस मिला तो तुझे जंगल में छोड़ आऊंगा। वाह वाह वाह, जंगल में सीधा मैडम, सीधा जंगल। वाह खूब, वाह खूब। हाँ वाह वाह वाह। आहिस्ता आहिस्ता। अर्ज है तेरा हुस्न सलामत रहे बुढ़ापे के आगाज के बाद। ना मुझे दिखे कभी तेरी सूरत आज के बाद। सूरत ही नहीं मैडम, डायरेक्ट अहमदाबाद। वाह वाह वाह, कमाल है। वाह खूब, वाह खूब, वाह खूब। आहिस्ता आहिस्ता। बस बस बस, घनी होगी शेरो शायरी, छुट्टी। बेटा हमारे हिसाब से उर्दू चैंपियंस तू ही है। ईब तो यो साबित हो गया है कि यो ही है उर्दू अली शाह। अरे ऐसे कैसे मिस डाला? देखिए हमारे हिसाब से ये आदमी फेल हुआ है टेस्ट में। तू चुप ना, तू कौन होता है यो डिसाइड करने वाला? जो डिसाइड करेगा ना यो खजांची करेगा। ताऊ हाँ जरा नजदीक तो आऊ। ताऊ यो आदमी पास हुआ कि फेल? पास, एकदम पास। ओहो वेरी गुड। ईब बोल, क्या बोलता है तू अखंड सिंह? अरे सर, आप भूल रहे हैं कि एक और आखिर इम्तिहान बाकी है। अभी आ रहे हैं हम, अभी आ रहे हैं। चलिए। यो अंधा ना है, गारंटी से बोल रही हूँ गुलगुले में, यो अंधा ना है आदमी। चल। कहाँ है समोसे? कहाँ है समोसे? ये घूसा दिख रहा है, घूसा दिख रहा है तेरे को? मैंने तेरे को खजांची किस लिए बनाया था? किस लिए बनाया था? ताकि तू उस मोटे को टेस्ट में फेल कर सके और पूरा खजाना मेरा हो जाए। और तू है कि उसको पास पे पास करी जा रहा है। और हाँ, चंद्रमुखी ने आपके गालों पे उंगली क्या फेर दी? आप तो फिर ही गए ना। अरे फिक्र नहीं करना, इस बार मैं ऐसी टेस्ट ले लूंगा, वो नकली क्या असली नवाब भी आए वो भी पास नहीं हो पाएगा। बेटा जो भी टेस्ट लेना ना सोच समझ करके लियो, क्योंकि इस बार अगर वो मोटा टेस्ट में पास हो गया ना तो तू दुनिया से फेल हो जाएगा, समझा? नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ तो खजांची साहब, अब आखिरी इम्तिहान कौन सा है ये भी बता दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अगर आप वाकई नवाब साहब हैं। कौन था?
तो आपको याद होगा कि आपको नाचने का बहुत शौक था। मुझे नाचने का भी शौक था और नचाने का भी शौक था। आहिस्ता आहिस्ता कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर बिल्कुल बसंती की तरह। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है, यो बसंती भी बन जाएगा क्यों बेटा। मैडम लेकिन तुम्हारी एक बात सुन ले, ईद जो तुम मुकराना तो तने ऐसी दफा में अंदर कर दूंगी कि जिंदगी भर एक ही पैर पर डांस करता रहेगा, समझा। नहीं नहीं मैडम, मैं नाचूंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ओ भाई वो नाचेगा नाचेगा, वेरी गुड। अरे बालकों, तुम क्या कटिंग पी रहे हो, गिलास तोड़ो गिलास। जी मैडम। नाच छमिया नाच। मेरा मतलब है नवाब साहब नाचिए नाचिए प्लीज। बेटा हमारा आशीर्वाद थारे साथ है, जा दिखा दे अपना जलवा, चल। एक मिनट, बिना जूतों के। नवाब साहब गिर गए, इसका मतलब वो असली नवाब साहब नहीं है। अरे इसका कोई मतबल वतवल ना है, इसका मतबल सिर्फ इतना है कि वो बेचारा फिसल गया था। अरे आपने लेना है तो कोई और टेस्ट ले लो। नहीं, अब और नहीं, इससे पहले वो खजाना चेक कर लो जिसके लिए मैं इतनी तेज दे रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ जी मैडम जी, आइडिया बहुत अच्छा है जी। ये बात है, तन्ने कोई ऑब्जेक्शन तो ना है। नो नो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, प्लीज कैरी ऑन। बेटा गुलगुले तोड़ दे इस ताले ने। जी मैडम, एक मिनट गोकी। खुल गया, रे खोल सुसरी ने खोल। अब देखते हैं हमारे करोड़ों के जेवर। इसमें तो पत्थर है सर। अरे तू तो बड़ा अंधा हो रहा था ना, तन्ने कैसे नजर आ गए पत्थर। चूबे मक्खन सिंह, शौक से इनकी रोशनी वापस आई है। कांग्रेचुलेशन सर। मिस्टर डाला, आप ऐसा करिए, इनको इनका खजाना दे दीजिए। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। सर मैं छोड़ूंगा आपको, तक आइए आइए आप आइए। मैडम अब क्या करें, पत्थर ये मिल गया खजाना। अब तो मेरी मुर्गी ला कर दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। अरे बाहर में गई तेरी मुर्गी, मैंने चुरा के खाई है तेरी मुर्गी, कल फिर चुराऊंगा फिर खाऊंगा। बोल अब क्या कर लेगा तू हमारा। मैं क्या करूंगा, करेगा तो ऊपर वाला, क्योंकि जिस मुर्गी को आप लोगों ने खाया है उसे बर्ड फ्लू था। Inspector, there has been some misunderstanding. Try to understand the position. अरे ओ छूटे हुए बैलो, शर्म कोई ना आती है ना। मैडम बाहर से वसूली करके थकी हारी भूखी प्यासी आ रही हैं, कोई ना पूछता कि मैडम पानी पी लो, हाथ पैर दबा लूं, बस फोन पे लगे पड़े। इसने अंदर धर लो, चलो। मुझे तो ये दिखाई नहीं दिए, कौन है ये? हाँ हाँ, तन्ने तो थारी साइज से छोटे आदमी ना दिखाई कोई ना देते। यो एक डॉक्टर है जिसने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसके लगा देने से ना गुड्डू गुड्डी और बबलू बबली बन जाता है। I am a female and male hormone expert. रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा था, गले में टायर डाल के अंदर कर दो। तेरी तो डिब्बे फूट गए के। अरे आगे फूट गए खड़े खड़े। कमिश्नर साहब, यस सर, नो सर, ओके जी। मैडम ये यो केस लिए हरकत हो रही है, छोड़। पहले आप अपना फोन जेब में रख लीजिए खड़े खड़े। क्यों
ना हमारे फोन से तन्ने के परेशानी हो रही। अरे फोन से ही परेशानी हो रही है खड़े खड़े। अरे मैडम, किससे पहले मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं, अपना फोन रख लीजिए जेब में। ई बोल, मुंह उठाए क्यों चला रहा है ठाणे में है? देखिए, मेरा नाम है पहलवान, धरती पकड़ खड़े खड़े। और ये मेरे चाचा कहाँ गए? ए खंबा, खंबा, चाचा जी। और ये है मेरे चाचा, खंबा पकड़ खड़े खड़े। चाचा जी अंकल, सर प्लीज सॉरी है। अरे आप क्यों भूल जाते? आपका नाम खंबा है, खंबा। देखिए, हम लोग पकड़ खानदान के पहलवान हैं और आज तक हम में से किसी ने शादी नहीं की है। नहीं, इस बात का क्या है यार? किसी ने शादी नहीं की तो कैसे हुआ तुम्हारा बर्थ? खड़े खड़े। बेटा कोकी, छोटे बच्चे ऐसी बातें ना सुनते। चलो भाई बाहर जाके स्किपिंग करो, स्किपिंग। हाँ, अब आप जरा खुल के बताइए, खुल के। देखिए, खुल के बात यह कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने अपने शहर में कार्यक्रम हुआ था। अरे वो आइटम का, टिल्लो चमन बहार का। अरे उसके प्रोग्राम पे तो मैं क्या नाचा था। मेरा मतलब है कि वो मैं कमिश्नर साहब के साथ गया था ना, मेरी ड्यूटी लगी थी वहां पर। हाँ, तो उस दिन स्टेज के ऊपर एक बैनर लगाया हुआ था, टिल्लो चमन बहार संपर्क, और गलती से वो नंबर मेरा नंबर था। ओहो, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। रोज मुझे 300-400 गंदे गंदे फोन आते, गंदे गंदे एसएमएस आते। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, टिल्लो है? अरे टिल्लो नहीं है, नहीं है, नहीं है, खड़े खड़े। अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरे घर के नौकर है ना, अपनी इज्जत बचा के भाग गए। क्यों? क्योंकि रोज रोज मुझे फोन आते हैं, बूढ़ों के, मर्दों के। और वो तो ठीक है, लेकिन लोग मुझे क्या समझते मालूम है? क्या दलाल? ये अरे कम वक्त मैनेजर समझते हैं, मैनेजर खड़े खड़े। अरे अगर इसे कोई रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, यहाँ तक कि गजोधर भी कहता तो चल जाता, लेकिन क्या कहते हैं? टिल्लो, टिल्लो। अरे पक्कर जी खानदान का नाम पूरा मिट्टी में मिल गया। रिलैक्स अंकल। सॉरी, चाचा बूढ़े हो गए आप, प्लीज। अरे भूल क्यों जाते हो कि आपका नाम खंबा है? खड़े खड़े। अरे भाई, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो नंबर बदल दो ना, उसमें टेंशन क्या है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसी नंबर पे तो देश विदेश से हमें कुश्ती के ऑफर आते हैं। खड़े खड़े। मैडम जी, मुझे सारी बात समझ में आ गई है जी। ये ना बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें इनके लिए ना कुछ करना पड़ेगा जी। नाइब, जो तू बोल पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगी मैं। हाँ भाई पहलवान, ना मैं सोच रही हूँ कि हम FIR लिखें तो किसके खिलाफ लिखें? तने तो घने सारे लोगों के फोन आ रखे हैं ना। अरे मैडम, एक आदमी है जो रोज मुझे 300-400 फोन करता है, गंदे गंदे एसएमएस भेजता है। आप उसे पकड़ लीजिए, बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे। खड़े खड़े। गॉड गॉड, तो ये एक काम कर। ना ईब जो मजनू का फोन आया ना, तो तू उसने कहा कि टिल्लो थारे से बात ना करेगी, थारे से साक्षात मिलना चाह रही है। कल रात को मजनू के टीले पे बुला ले। एक्सक्यूज मी, हेलो। हेलो, टिल्लो को फोन देंगे आप? हाँ, नहीं, वो टिल्लू आपसे बात करना नहीं चाहती, वो आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। हैं? क्या बात कर रहे हैं? कब, कहाँ, हाउ व्हेन? कल रात को मजनू के टीले पे खड़े खड़े। आप उनसे कह दीजिए कि हम पहुंच जाएंगे खुद इन पर्सन, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, आप भी खड़े रहिएगा। टिल्लो, अरे शाबाश, ये बाण दे थारे आशिक ने काट काट के ना फ्रीजर में बांट दूंगी। अरे इसका आशिक नहीं, टिल्लो का आशिक, टिल्लो का। यो खंबा पकड़ से। अरे इसने पकड़ लें तो यही निमट जाएगा ठाणे में। कोई है? अरे तुम्हारे चाचा को लेके। मैडम, वो टिल्लो चमन बहार के कपड़े और जेवर की सारी तैयारी हो गई है, लेकिन मैडम मुझे लगता है कि आप वहां टिल्लो चमन बहार बन के जा तो रही हैं उस आदमी को अरेस्ट करने, लेकिन वो तो यूं समझ जाएगा कि आप टिल्लो चमन बहार नहीं है। अरे ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? अरे मैं मेकअप और गेटअप के साथ जाऊंगी। जी मैडम जी, वो जो अपनी टिल्लो चमन बहार है ना जी, वो तो बहुत कटीली निचनी है, आप तो ऐसे ही हैं। मैं वहां मुजरा करने ना जा रही हूँ, ना उस आशिक ने धरने जा रही हूँ। नहीं, सिचुएशन फिल्मी पूरी की पूरी है, इसलिए आपका नाचना बहुत जरूरी है। अरे पर मन्ने तो नाचना ही कोई ना आता, हमारे खानदान में तो आदमी नाचा करते हैं बस। मैडम, आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसी नचनिया बनाऊंगा कि आप पुलिस की नौकरी छोड़ देंगी और नाचने वाली बन जाएंगी।
मिल गई गुरु दक्षिणा तल्ले हैं? इब चुपचाप नाच के दिखा। चल नाच। ओके, सिखाता हूँ। वैसे नाचना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए 3-4 स्टेप होते हैं नाचने में। अब ऐसे कीजिए जैसे आप सिगरेट बुझा रही हैं और बल्ब निकाल रही हैं, ठीक है? ठीक है, आसान है ना मैडम? अच्छा मैडम, फिर दूसरा आप ऐसा कीजिए जैसे आप पैम्फलेट बांट रही हैं, कहीं सड़क पर खड़े होकर पैम्फलेट बांट रही हैं, देखिए। ठीक है मैडम, फिर आप दूसरा प्राणायाम तो आप करती होंगी, वैसे डांस कीजिए। प्राणायाम इजी है एकदम, जैसे और मैडम आपको एक लेटेस्ट स्टेप सिखाता हूं। देखिए ऐसा है कि आप गाय में से दूध निकाल रही हैं, लेकिन गाय थोड़ी सी हाइट पे, ठीक है? देखिए मैं सब सीख गई हूँ। अरे डांस टीचर के लिए ताली हो जाए, ताली। इतना टाइम हो गया, अभी तक वो आदमी आया क्यों नहीं? वो देखो, वो आ गए। ये सर्जी की गाड़ी है। मतलब ये तुम लोगों का इंस्पेक्टर है खड़े। शट अप। अरे जब तक रंगे हाथों पकड़ा ना जाए ना, कुछ भी साबित ना होगा। अरे टिल्लो जी, अरे टिल्लो जी, हम आए। मैं आ रही हूँ। तो मैडम ऑल द बेस्ट। टिल्लो जी देखिए, अब बातें करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी बाकी है। आप हमारे लिए वो कर दीजिए जिस चीज के लिए हम करने आए हैं। की करना है? डांस। एक मिनट, हम लाइट ऑन करते हैं आपके लिए। स्पॉटलाइट स्टार्ट। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। गोरिया नाच रही तेरे आंगन में, 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 नाच रही तेरे आंगन में। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के। अब हमसे और नहीं सहा जाता, अब आइए मतलब। अरे ये क्या, इतनी सर्दी है और आपने इतने कम कपड़े पहन रखे हैं। ठुमका लगाई के कमरिया हिलाई के दिल को मनाने आई है टिल्लो। ठुमका लगाई। आई लव यू। जी हम कैसे मान ले? अरे भैया क्या, पिछले कितने दोस्त हैं, हम आपको रोज 500 बार फोन कर करके तंग कर रहे हैं। ये कोई कम है? मेरे को करता था, मेरे को। ओह तो वो आप थे। यस इट वाज मी। अब बस और देर ना करें, हमारा दिल तरस करके पिघल चुका है। अपना चेहरा तो दिखाइए। चेहरा देखना है आपको? जी। तो देखिए। हनुमान प्रसाद पांडे, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या गॉड भाई साहब, क्या मांगा था मैंने आपसे? 2 पैक, 2 एग और 2 लेग, और क्या दिया आपने मुझे? ये जेल, ये सलाख है। Will you please stop the commotion? I'm trying to sleep. अरे शट अप। Okay. घबरा मत, तन्ने मारने ना आई हूँ, ये खबर सुनाने आई हूँ कि कल तेरे पे केस ठुकेगा और हम तन्ने बड़ी जेल ट्रांसफर कर देंगे। ओहो, तो आप मुझे ये बताने आई हैं? तो ठीक है, भेज दीजिए मुझे उस बड़े जेल के दरवाजे पर। मैंने भी पता नहीं क्या सोच कर रखा था कि मेरी भी एक दिन शादी होगी, 7-8 बच्चे होंगे।
यो तू गलत बोल रहा है कि मैं गलत सुन रही हूँ? ना मैं गलत बोल रहा हूं और ना तुम गलत सुन रही हो, समझी? मुझे इस केस की पहले से भनक थी, इसीलिए जानबूझकर मैं उस धरती पकड़ को खुद फोन करता था हर रोज। तो मौका वारदात पर अकेले जाके ठुमके लगाने की क्या जरूरत पड़ती तने? मेरा एक मुंह भोला भाई होता था जिसका नाम था पिंटू। वो जवान था। एक दिन ऐसे ही कार्यक्रम में गलती से उसका मोबाइल नंबर एक पोस्टर पे छप गया और लोगों ने बेरहमी से उसे फोन कर करके इतना सताया कि उसने आत्महत्या कर ली। पिंटू, आई लव यू यार। और मैं नहीं चाहता था कि पिंटू जैसा हाल धरती पकड़ के साथ हो, इसीलिए मैं खुद रक्षक बन के मौकाए वारदात पर गया धरती पकड़ की रक्षा करने के लिए। तू सच बोल रहा है? आप एक बात कान खोल करके सुन ले, दुनिया बेशक मुझे झूठा करार कर दे, लेकिन मेरी चंद्रमुखी चौटाला मुझे झूठा कहे ये मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। क्या बोला? किसकी? मेरी, सिर्फ मेरी। तो आपको पता है, आप समझती है कि आप मुझे सताती रहती हैं और मैं आपको पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा था कि 1-2 साल में प्रेशर के अंदर आकर मैं आपसे शादी कर लूंगा। हमारे 7-8 बच्चे होंगे, एक अच्छा सा घर होगा और एक दिन मैं आपको शाम को बहुत मजे में और मूड में आके पूछूंगा, अरे घड़ोड़ का जी अम्मा, बच्चे कहाँ हैं? और मैं तन्ने कहूंगी कि बच्चे ठाणे गए होंगे ना अपने मामा गुलगुले से कहानियां सुनने, है ना? नहीं, अब मेरा जो सपना है वो तो सपना ही बनकर रह जाएगा ना। अरे ना, थारा सपना पूरा होगा, तू टेंशन ना ले, मन थारे पे पूरा यकीन है। ये तो मैं देखती हूँ थारे पे कौन केस ठोकता है और कैसे ठोकता है। You both please stop the commotion. I'm trying to sleep. आप पहले इस आदमी को ठोकेंगे, इनको बहुत तंग कर रहे हैं। अरे तेरी तो मैडम आप ये क्या कह रही है? मैडम, हमने सर को रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ जी मैडम जी, हम इस बात के गवाह हैं। नहीं, मैं देख सकती हूँ कि मैडम के दिल में आंसू की नदी बह रही है। मुझे तो लगता है कि मैडम एकदम सही कह रही हैं। बालको ना अपनी अपनी जेब पे हाथ रखो और सोचो, हमारे ब्रह्मचारी हनुमान प्रसाद पांडे ऐसा कोई गलत काम कर सके? नहीं। बस तो ये हमें किसी भी तरह मक्खन सिंह ने बचाना है, क्योंकि ये उसकी ना बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत पे आन पड़ी है। यस मैडम, बनाइए उसके खिलाफ ऐसा केस बनाइए कि ये तो जो केस है ना बनेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी चौकी का मेन इंस्पेक्टर है। अरे इंस्पेक्टर है तो होता रहे, हम कोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन उस इंस्पेक्टर की वर्दी जरूर उतरवाएंगे। ओहो, पहले 1 पीस में घर तो पहुंच ले, एयरपोर्ट जाएगा। हट पुत्र, पुलिस के साथ पंगा नहीं लेते पुत्र, जाओ। पंगा? अरे पंगा तो हम लोग जरूर लेंगे। आप लोगों ने पकड़ खानदान के पहलवानों के साथ पंगा लिया है, उस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा के ही रहेंगे। और ये एक मर्द का वादा है। चलो खंबे। बेटा गोपी। हाँ जी। इस पहलवान ने FIR में क्या लिखवाया है? मैडम जी, FIR में ये लिखवाया है कि लोग इसे टिल्लो चमन बहार समझकर फोन करते हैं। बस तो ये तो मक्खन सिंह ने बचाने का एक ही रास्ता है। वो क्या मैडम? कि हमें किसी भी तरह ना इस पहलवान ने टिल्लो चमन बहार बनाना है, पर ये होगा कैसे? मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक हाफ मर्दाना हाफ जराना आइडिया आ रहा है, कहीं तो सुनाओ। सॉरी मैडम, सुना तो एक मिनट। जब हमारी शादी होगी ना तो तू दहेज में आएगा बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गोपी। हाँ जी। वो चाचा भतीजे की जोड़ी ने धर के ला। ओके जी। बात ये है धरती पकड़ सिंह जी, हमारी मैडम जी को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने आपको ना ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए बुलाया है। देखा ना, डर गई ना खड़े खड़े। अरे भाई धरती पकड़, क्या बात है ना कि मन ने बहुत सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पे आई हूँ कि तू सही है और हम जो है गलत है। वो क्या कहते हैं कोकी? नहीं, गलती माफ करो, दिल का महल साफ करो। ईद तुम जाके स्कीपिंग करो, जाओ। अरे तू क्यों खड़ा है? बैठ भाई ताऊ, बैठ। आज से जो है ना तू हमारा दोस्त है, तू टेंशन ना ले। उस इंस्पेक्टर को तो मैं जेल में घुसड़ के ना ऐसी सजा दिलाऊंगी कि याद रखेगा। अरे बेटा गुलगुले, अरे हमारे दोस्त ने लस्सी शस्सी पिलाओ, आजा बेटा। ये रही मलाईदार लस्सी, काजू बादाम पिस्ता मार के। बेटा जो तू मर्द का बच्चा है ना, तो एक घूंट में सारी लस्सी पी जा, तभी मानूंगी कि तू हमारा दोस्त है। मर्द का बच्चा? हाँ।
वेरी गुड। देखा, मैं हूँ मर्द का बाप। शाबाश बेटा, हाथ मिलाने को ना कह रही हूँ। वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर उसने धर के ला, वो इसने इंजेक्शन लगा के धरती पकड़ से ना टिल्लो चमन बाहर बना देगा। जा। ये मुझे क्या हो गया? मेरी आवाज को भी क्या हो गया? बैठे बैठे। अरे अभी तो बस खड़े खड़े से बैठे बैठे हुआ है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। ये कौन है? ये वो डॉक्टर है जो एक इंजेक्शन ठोक देना तो शाहिद कपूर, करीना कपूर और रानी मुखर्जी केस तो मुखर्जी बन जाती है। और तू धरती पकड़ बन चुका है टिल्लो चमन बहार। नहीं, तुम्ही ने तो किया था यहाँ पे दंगा। हमने तो कहा था मत लो पुलिस से पंगा। नहीं लूंगा, मैं भी कभी पंगा नहीं लूंगा। आप प्लीज मेरी हालत इन्हें ठीक करवा दीजिए, वरना है ना मेरे बकड़ खानदान के पहलवान लोग मुझे अखाड़े में जिंदा गाड़ देंगे। बैठे बैठे प्लीज। देख भाई, तू अपनी ये जो FIR है ना, ये वापस ले ले। इस कागज पे साइन कर दे, हम तन्ने असली मर्द बना देंगे। अरे FIR भी साइन कर दूंगा। अरे ना, मैं जिंदगी में कभी भी पुलिस स्टेशन का मुंह उठा के भी नहीं देखूंगा। बैठे बैठे। वेरी गुड। चल बेटा, ईब तू घर को निकल। लेकिन मेरी हालत तो ठीक करवाइए। बैठे बैठे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 15 मिनट्स का डोज दिया है। 15 मिनट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक्स थैंक्स। लेकिन एक मिनट, मैंने एक नया इंजेक्शन बनाया है, सोचता हूँ आप पे टेस्ट कर लूं। अरे कर चलो चलो करो। वेरी गुड बेटा। गोपी ले आया मैडम जी, ले आया। ये लीजिए, अपनी अमानत संभालिए और कैरी ऑन। हाँ तो भाई मक्खन सिंह, थारे खिलाफ जो केस था ना, वो तो मैंने रद्द करा दिया है। थैंक यू। अरे थैंक यू ने छोड़, थैंक यू ने छोड़। ये बता, हमारी शादी तो पक्की है ना? हाँ पक्की है, पक्की है, क्यों नहीं पक्की है? अरे तो जल्दी से डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ, हमारी शादी की डेट होगी 31 मार्च 2050। मैडम मैं वो ना शर्म ना आती खाने में सो रहे हो ना, घर में खाट ना है। मैडम अच्छा खासा सपना देख रहा था, तोड़ दिया आपने। ये भी तो सपना तोड़ा है ना, ज्यादा बात करी ना तो मैं थारा मुंह तोड़ दूंगी। जी मैडम जी, दरअसल एक्चुअली मैं ना जी गुलगुले ना आपकी शादी के सपने देख रहा था जी। आपकी ना शादी सर जी के साथ हो गई है जी, और जी सपने में जी फटाफट बच्चे भी हो गए हैं जी। आप जी उनके लिए ना एक फ्लैट खरीदने गए हैं जी। छोड़ ना गोपी, फ्लैट की डील फाइनल कर ही दी थी कि मैडम ने उठा दिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है? तू एक काम कर ना, तू वापस जाके सो जा, और ये जो डील से पहले उठ गया ना तू, तो मैं तन्ने हमेशा के लिए सुला दूंगी। सपने का फ्लैट तो सपना टूटते ही गिर पड़ेगा। मैडम, अगर आपको सर के साथ जिंदगी बितानी है तो सचमुच का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। हाँ जी जी मैडम जी, उसके लिए आपको ढेर सारे रुपयों की जरूरत पड़ेगी जी। आप ना रिश्वत खाने के लिए ना अभी से अपनी कमर कस लो जी, तब जाकर आप 2-4 साल में 7-8 कमरों का फ्लैट खरीद पाएंगी जी। और वैसे भी मैडम अपना तो अभी धंधा भी मंदा चल रहा है। अरे कोई लाखों का मुर्गा फंसता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए मैं एक प्रॉपर्टी डीलर कम एजेंट कम ब्रोकर हूँ। इन शॉर्ट मेरा नाम है डब्लू डेवलपर। तो क्या करूं, नाचूं? नहीं नहीं मैडम, FIR लिखवाना चाहता हूँ। क्या कि मेरा एक फ्लैट है, उसमें एक किराएदार रहता है पिछले 5 सालों से, न ही वो किराया देता है न ही वो फ्लैट खाली करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे फ्लैट खाली करवाइए प्लीज। मैडम मुर्गा मुर्गा। है तू मन ने मत बता, मन में सब मेरा। और तू नचो, तू इतना घना होशियार हो रहा है तो 5 साल बाद जाके थारी आंख खुली। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है मैडम। क्या हुआ कि पहले साल मेरे किराएदार ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं बोला वाह अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरे साल उसकी सुंदर सी बीवी घर पे आई,
मिला, वाह, रहने दीजिए। तीसरे साल पे उसकी सुंदर सी बीवी ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर के दिन जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मैं उसे निकालने ही वाला था कि चौथे साल में उसकी सुंदर सी साली आ गई। मतलब चलो रहने दो, लेकिन उतने में उसका बॉयफ्रेंड आया, उसने मुझे चौथे साल में 4 बार पीटा। मैं उसे निकालने ही वाला था कि 5वें साल में उसकी सुंदर सी काम वाली बाई आ गई। तो बोला चलो अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सुंदर काम वाली बाई को 5 बदसूरत बच्चे हैं। तो नहीं है ना? तो मैं चाहता हूं कि वो फ्लैट आप प्लीज खाली करवा दीजिए मेरे लिए। ना बेटा, फ्लैट तो हम खाली कराई देंगे, पर जो फ्लैट के एग्रीमेंट के कागज होते हैं ना बेटा, वो लाए हो तुम साथ? अरे ये लीजिए मैडम, तैयार है। ओहो, अग्रीमेंट तो सही है बेटा, पर वो जो किराएदार का वेरिफिकेशन के कागज की जो कॉपी है ना, वो मन एक दे दे। नहीं, वो तो मैंने नहीं करवाया, सॉरी। नहीं मैडम, ये आदमी तो हो गया बर्बाद है। वेरिफिकेशन ना करवाना तो कानूनन अपराध है। भाई अब तो तू अंदर जाएगा। नहीं, वो मुझसे गलती हो गई। नहीं पुत्र नहीं, उसके लिए तुम्हें हरजाना भुगतना पड़ेगा। तो कितना? अरे बेटा, ये जो हमारी टेबल है ना, इस पे 50,000 की एक गड्डी रख दे, और मैं थारे गले में टायर डाल के ना अंदर धर दूंगी। तो लिख लेना हिसाब में। हिसाब? बेटा गोपी। हाँ जी जी। ना बेटा, एक छोटी सी जो है डायरी मेंटेन कर लो, इसमें इस आदमी के हिसाब लिखना शुरू कर दो जी आज से। मन में तो लग रहा है यो केस खींचेगा भाई, खींचेगा। लेकिन आप मेरा फ्लैट तो खाली करवा देंगे ना प्लीज? अरे बेटा, थारा फ्लैट, मकान, जेब, दुकान, गल्ला नल्ला सब खाली करा देंगे, जो तू ठाणे में आ गया है। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं? ना बेटा, तुम्हारी एजुकेशन के बारे में ना सोच, मैं घनी पढ़ी लिखी हो रही हूँ। ईब तू निकल ले, कल आइयो, थारे किराएदार ने भी कल ही बुला लेंगे हम। चल निकल, इतनी बात तो हम किसी से ना करते। ओके ओके, चलो चलता हूँ। Kiss me baby one more time, kiss me। क्या कर रही है? अरे इतनी जल्दी आँख खोलने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और बंद रख लेता तो थारा क्या जाता भाई। एक सोते हुए आदमी के साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता मैं चौटाला। और तन्ने बड़ा शोभा दे रहा है, नींद में पप्पियां देते रहना ना। किसने चुम्मा दे रहा था? कौन आ रहा था सपने में? माइंड योर लैंग्वेज। था नहीं थी, और वो भी मेरी गोद में, जिसे मैं प्यार कर रहा था। तू तो कतई ब्रह्मचारी था, तो गोद में किसने बिठा लिया? गंदे लोग, गंदे विचार। भाई मिस चौटाला, मेरी गोद में एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी, जिसे मैं प्यार से पुचकार रहा था, क्योंकि वो रो रही थी। लेकिन खैर, आप तो है चंद्रमुखी अश्लीलता भंडार। बोलिए क्या काम है? काम तो घने सारे हैं, फिलहाल तू एक क्वेश्चन का आंसर दे दे ना। तन्ने समंदर किनारे रहना पसंद है कि पहाड़ के टीले पे, कि नदिया के किनारे, या शोर शराबे वाली जगह में? क्यों भाई, मैं ना एक फ्लैट लेने के चक्कर में हूँ, और शादी के बाद तो तू भी हमारे फ्लैट में रहेगा, तो थारा ओपिनियन भी तो जानना जरूरी है कि ना है? मिस चौटाला, एक तो आपकी आदत जो है ना, सपने देखने की बहुत ही बुरी आदत है। तो आप ऐसा करिए, ये सपनों की आप एक बांधिए गठरी, और गठरी समेत कूद जाइए कुएं में, क्योंकि ना तो हम आपसे शादी करेंगे, और ना ही हम आपके मकान में रहेंगे, और ना ही हम ये सब सहेंगे। समझिए? आप टाइम वेस्ट करती रहती हैं। एक्सक्यूज मी। अरे थारा तो बाप भी हमारे साथ शादी करेगा, सुना? मेरे बाप की शादी हो चुकी है। आई लव मम्मी। अरे तुम्हारी बात भी सुनता जा। अरे तू शादी भी करेगा और हमारे फ्लैट में भी रहेगा, यो एक मर्द का वादा है, चंद्रमुखी का वादा है यो। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, ये रहा डब्बू डेवलपर का किराएदार जी। थैंक यू। ओहो, न तू घना शाहरुख खान हो रहा है, कतई चर्चित। 5 साल से एक ही घर में रह रहा है, उसका किराया ना भरता, ना घर खाली ना करता, ज्यादा चमड़ी आ गई है के? नहीं मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि आज के जमाने में इतना अच्छा मकान इतने कम किराए में कहाँ मिलता है। हाँ, तो क्या है ना मैडम, और मेरी बीवी को भी ये मकान बहुत पसंद है। और तेरे मकान मालिक को तेरी वाइफ बहुत पसंद है। नहीं, ऐसा हमने सुना है। नहीं 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 मैडम, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी करने का कोई इरादा है, तो क्या है ना मैडम कि उसके लिए कम से कम एक अच्छा फ्लैट तो होना चाहिए कि नहीं, और फ्लैट खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तो मैं ना मैडम 5 साल से किराया ना देकर फ्लैट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मैडम मैं आपको कह रहा हूँ, आप ही पैसे जमा कर लो। बहुत
सुने हो कतई बुद्धिमान, ये जरा हमें हमारी बुद्धि दौड़ान दे। गोपी बेटा, हाँ जी जी। ना 20,000 रुपए महीने के हिसाब से 5 साल का कितना होता है? 12 लाख हो गया जी। वेरी गुड ना, हमारे जिंदा कैलकुलेटर। तो ये सूखे बम्बिल तन्ने 12 लाख तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि थारे खिलाफ हमने FIR जो दर्ज कर ली है। नहीं मैडम, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम कोई बीच का रास्ता निकाल ले तो। 2 लाख। नहीं मैडम, बात ये नहीं है। 3 लाख। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। 4 लाख। मैडम थोड़ा रिवाइंड करेंगी? और थोड़ा। मैं 2 लाख रुपए आपको दे दूंगा, मगर मैडम मेरा केस जो है वो। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हमारी मैडम केस, ईमान और जबान पलटने में देर नहीं लगाती। अब मत मैडम, वो चमड़ी की जबान है ना, फिसल गई। जो चमड़े का चांटा एक बार जो फिसल गया ना, तो थारी चमड़ी उखाड़ के ही लौटेगा, समझा? सॉरी। पर तू ही उखड़ ले यहाँ से। लेकिन मैडम मेरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना? अरे पुलिस ने अपना रंग दिखाने दे, तू निकल ले बेटा। ठीक है मैडम, आप मुझे छोड़ेंगे? तेरी इधर आ। ऑटो रिक्शा बन गया तू ना, ऑटो रिक्शा बन गया। माफी। सॉरी, आई एम सॉरी। भाई हमें ये तो नहीं पता कि तुम्हारे शायद अंदर क्या क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा बता रहा है कि तुम अपनी सेटिंग एकदम फिट हिट करके आ रहे हो। क्यों? या मैं अपनी सेटिंग करके आया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। भाई तुम्हारे दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे, सेटिंग करके भी तन्हा रह जाएंगे। अब तुमने हमारे 2 पैक 2 एग और 2 लेग का इंतजाम थोड़ी किया। मतलब हम है यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। अब ना हम तुम्हारी मदद करेंगे और ना हम किसी और को आपकी मदद करने देंगे। लेकिन क्यों पूछते हैं आप? हैं लेकिन क्यों? हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि आपने हमारे साथ सेटिंग थोड़ी की है। और एक और बात, हमारी परमिशन के बगैर यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। हाँ तो ठीक है साहब, आप मेरे कान में बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए ताकि परिंदा पर मार सके। स्मार्ट बॉय। क्या? हाँ, हमें ये सब कुछ चाहिए ना। गो डोंट वरी, हम हरेंगे बिब्बा तुम्हारी। ठीक है, अपनी सुपारी पकड़ो। सारी कितने हैं? पूरे। अरे मैडम वो किराएदार आया था और जैसे अपनी बात हुई थी वैसे पूरे 1,90,000 देकर गया है। बेटा गुलगुले, जो थाने के पीछे खाली जमीन हो रही है ना, मैं सोच रही हूँ वो थारे नाम करा दूं। मैडम मैं जानता हूँ मेरी ईमानदारी से बहुत खुश होकर मुझे इनाम देना चाहती हैं। मैं इसका हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ले लूंगा। सोच रही हूँ बड़े साइज का, थारे साइज का एक गड्ढा खुदा के उसमें तन्ने जिंदा दफना दूं और एक बोरा लगा दूं कि चंद्रमुखी चौटाला से जो घोटाला करे ना, उसका यो ही हाल है। पूरे 2 लाख आए हैं मैडम। अब क्या होगा? एक तरफ हमने उस किराएदार से पैसा खा लिया है और दूसरी तरफ उस मकान मालिक ने एग्रीमेंट दिखा दिया है। जी मैडम जी, समझ नहीं आ रहा जी, उस मकान मालिक का करें तो क्या करें? ना जो गड्ढे में जिंदा दफनाने का शौक ना हो रहा है ना, तो दिमाग पे जोर लगा के हमारा एक आइडिया पेश कर दे। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बरसती घटा कड़कती बिजली आइडिया आ रहा है। तो क्या मानसून का इंतजार कर रहा था इतनी देर से? जल्दी से ना, दफन होना कैंसिल। तो बात को ईब तो आन दो मकान मालिक ने, ईब तो किराएदार के हक में ही फैसला होगा। तो मैडम आपने क्या सोचा मैडम? आपने प्लीज मुझे कहिए ना। बेटा बुद्धि पे घना जोर लगाने के बाद ना मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तू फ्रॉड आदमी से। जी हाँ, तुम्हारे उस एग्रीमेंट को हमने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था और पता चला कि तुम्हारा एग्रीमेंट तो 5 साल पुराना है। ओहो, इसका मतलब तूने 5 साल से दूसरा एग्रीमेंट बनाया नहीं, जबकि कानून के हिसाब से 11 महीने से ज्यादा एक एग्रीमेंट पे कोई अपने घर में किसी को किराएदार नहीं रख सकता। तो अब मैं क्या करूं? अरे तू क्या करेगा, ये तो हम करेंगे। बेटा केस ठोक दे। नहीं मैडम प्लीज मुझसे गलती हो गई। अरे गलती होगी ना तो बेटा गलती का तो हर जाना बढ़ना पड़ता है भाई। तो ठीक है, लिख लेना हिसाब में। लिख लिया हिसाब में। हाँ, अब देखो यार, तुम्हारा केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा वो जो किराएदार है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कमिश्नर साहब की बीवी के साथ है। मतलब उसको अपना भाई मानती है, ऐसा कुछ है।
इसलिए उसे तो हम सिर्फ 1 साल का किराएदार दिखा सकते हैं और बाकी 4 साल के लिए हमें 4 और किराएदार दिखाने पड़ेंगे। देखो मैं कुछ समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सब करने के बाद मेरा फ्लैट तो खाली हो जाएगा ना। अरे बेटा तन्ने पुलिस पे शक है के? तू एक काम कर, तू ही घर जा और 4 किराएदारों की फोटो लेके वापिस आ जा। मैं कहाँ से लेके आऊंगा मैडम, आप ही मुझे मदद कीजिए ना प्लीज। बेटा ना मदद के तो 4 अज लगते हैं, 4 अज। ठीक है, लिख लेना हिसाब में। लिख लिया हिसाब में। अरे वेरी गुड ना बेटा, गुलगुले फोटो दिखा दे। रेडी है मैडम, रेडी है। ये देखो, ये 1 2 3 4 चलेंगे ये वाला? चलेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट इसके ऊपर साइन कर दो। लेकिन नहीं, अब हम प्रूव कर देंगे कि वो चारों तुम्हारे किराएदार हैं। नो प्रॉब्लम, तुम साइन करो बस। ठीक है, ये साइन कर दिया। ओके, लेकिन अब तो मेरा फ्लैट खाली हो जाएगा ना? अरे बेटा यो बार बार जो है ना पुलिस पे शक ना करते। इब तू जा ना, इतनी बात तो हमने किसी से ना करी। टॉकेटिव बॉय। वो कहाँ है? वो कौन? अरे वो नहीं, वो मरगी। जाना है उसके पास ऊपर। गुड जॉब, आई लाइक इट। लिख लेना हिसाब में। अरे क्या करें इसका? फ्लैट तो जरूर बनेगा बेटा, इब मारा तन्ने भी गार्डन में जगह दे दूंगी मैं, टेंशन ना ले। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी सर। कमाल है सर, अपने को बुला के खुद ही गायब हो गए। पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। अपने को क्या करना है, लेकिन गोपी खाना बहुत ही बढ़िया था। आप नीचे क्या कर रहे थे? मैं पानी पी रहा था। सर पानी टेबल के नीचे? सर मैं उसमें दवाई मिला रहा था, मेरा पेट खराब चल रहा है। और तुम मरो, सीधे खड़े रहो। खड़े हैं सर। सर आपने हमें यहाँ पर बुलाया है सर? हाँ, हमने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम उस किराएदार को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर रहे हैं सर, देखिए डेयरी भर भर के कर रहे हैं सर जी, आप चिंता ना करें। चिंता ना करूं, चिंता ना करूं। अगर तुम दोनों ने उस किराएदार को इंसाफ नहीं दिलवाया तो उनकी प्यारी साली मतलब है तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी कि भाई इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे के होते हुए एक सुंदर कन्या, मतलब है कि दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं रही भाई। सर आप घबराइए मत सर, उस मकान मालिक को हमने हैंडल कर लिया है सर। सर हमने उससे एक ऐसा लेटर साइन करा है जिसमें लिखा है उसने अपना घर 4 और लोगों को किराए पे दिया, और जो 4 लोगों की फोटो उसने अप्रूव की है सर, वो तो चारों के चारों आतंकवादी हैं सर। वो तो लंबा फंसेगा सर। सर अब उस किराएदार की साली, मेरा मतलब है सर, अब सारी दुनिया आपकी बहुत इज्जत करेगी सर, सारी। गेट आउट। मैडम इस बेचारे को इस तरह क्यों मार रही है आप? थारा हाथ मांगने आया था, शादी करेगा? मैडम 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 मैडम, ये कौन है? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे इब तो तन्ने भगवान भी ना बचा सके। क्यों, मैंने क्या किया है? अरे इतना घोर पाप करने के बाद पूछ रहा है मन्ने कि क्या करा है? अरे 4 किराएदार जो घर में बांट रखे थे ना, वो तो आतंकवादी निकले। हाँ तो वो फोटो तो आपने मुझे दिखाई थी ना। हाँ पर पसंद तो तैन नहीं करी थी। हाँ, तो पसंद करने के लिए भी आपने कहा था ना। अरे तो साइन भी मैंने कर दिए के? तूने तो साइन करा था अपने हाथ से। हाँ तेरे पे अब पुलिस को गुमराह करने का केस बनेगा और आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देने का भी केस बनेगा। 10 साल की लगेगी तेरे को? ना 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 20 साल की लगेगी। नहीं, ना 10 की ना 20 की, इसको लगेगी अच्छी खासी देशद्रोह का केस चलेगा और इसको लगेगी फांसी। नहीं, ये मेरा डायलॉग है मैडम, इसने मेरा डायलॉग चोरी किया, आप उसको अंदर कर दो। अरे बावड़ी पूछ ना, जो इस थाने में कोई भी नहीं कह सके है ना, तो ये हमारी चोरी कह सके। तूने जो चोरी की है ना, उसका डायलॉग थारे पे तो चोरी का भी केस ठुकेगा। प्लीज मैडम आप ही मुझे बचा सकती है, प्लीज बचाइए ना। भाई बचाने का तो जो है ना हम 4 अज लेते हैं। तो लिख लो ना हिसाब में। लिख लिया ना हिसाब में? अरे शाबाश। तो ईद सुन, ईद तो जो है ना मैं तन्ने भी छोड़ दूंगी और थारा फ्लैट भी छुटा दूंगी, पर जब तक हम ये मामला पलटाएं तन्ने लॉकअप में ही बैठना पड़ेगा। बोल मंजूर है? मंजूर है। कौन है? कौन है? कौन? अरे घबराना ताऊ, मैं तो जो है थारी मदद के लिए आई हुई यहाँ। मेरी मदद? अरे हाँ, तू प्रॉपर्टी डीलर न कम ब्रोकर न कम एजेंट हो रहा है ना, तो मन्ने एक सलाह दे दे बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो। मन्ने एक फ्लैट बेचने को हो रहा है। अच्छा तो बिकवा दूंगा ना, लेकिन मेरा कमीशन रहेगा ना। पुलिस से कमीशन खाएगा तू? धंधा है ना। अच्छा कौन से मोहल्ले में फ्लैट आपका? अरे वो मयूर मोहल्ला है ना।
मयूर मोहल्ला? अरे ये तो मेरा वाला मोहल्ला। उसमें गली नंबर कौन सी है? बेटा गोपी ना गली का नंबर क्या था भाई? गली का नंबर था जी 5। 5? अरे ये तो मेरी वाली गली। और बिल्डिंग का नाम? चाणक्य बिल्डिंग। चाणक्य बिल्डिंग। मैडम कम से कम मैं आपका फ्लैट 30 लाख में बिकवा दूंगा, लेकिन फिर मेरे फ्लैट का क्या होगा? अरे उसकी तो तू टेंशन ही ना ले, वो जो थारा किराएदार है ना, वो थारा फ्लैट खाली करने को ना राजी हो गया है ना। छोटी सी एक प्रॉब्लम है ना, वो 3 लाख के लिए माना है। 3 लाख? ठीक है कम है, लेकिन मैं ले लूंगा। ले लूंगा नहीं, दे दूंगा। दिमाग की बत्ती थोड़ी जलाइए ना, मैं कह रही हूँ प्लीज मान जाइए ना। तू कहती है तो मैं मान जाता हूँ, लिख लेना हिसाब में। हाँ जी, वो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन मेरा वो किराएदार? ओहो थारा किराएदार, अरे ये किराएदार ना रहेगा वो। थैंक यू मैडम इन्वेस्टमेंट है बेटा, कोई बात नहीं, चल हम बाहर चले। बस ये क्या? कांग्रेचुलेशन, मुबारक, तेरी तो निकल पड़ी। लेकिन आप इसे क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? अरे क्योंकि यो ये थारे घर का किराएदार कोई ना रहा। अच्छा थैंक यू। वेरी गुड बेटा, चल अभी इस कागज पे जो है ना तू साइन कर दे। क्यों इसमें मैं क्यों साइन करूं? अरे पुलिस पे शक ना करते। अरे गुलगुले ना तू ही समझा ले। साइन करो यार। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, हम पर ये शक कर कर हमारी जान लीजिएगा प्लीज, यहाँ बिना पढ़े साइन कीजिएगा। बिना पढ़े? अरे मैं तो लिखा पढ़ा ही नहीं हूँ। ले लो। ये ये लो कर दी साइन। अरे वेरी गुड, चल बेटा अब तू फटाफट साइन कर दे। एक नहीं, ये मेरे एग्रीमेंट पे क्यों साइन करा? अब ये तुम्हारे मकान का किराएदार थोड़ी रहा, अब तो ये तुम्हारे मकान का मालिक है। कांग्रेचुलेशन। वेल डन मिस्टर डाला। लेकिन वो कैसे? देख बेटा तन्ने मैं समझा रही हूँ ना, 12 लाख तो इसके किराए के बन रहे थे, फिर थारे घर की कीमत कितनी हो रही? 30 लाख। तो हमने क्या करा, हमने थारा घर इसने 20 लाख में बेच दिया। आप मेरा फ्लैट कैसे बेच सकती हो? तुम्हारा फ्लैट? कौन सा तुम्हारा फ्लैट? देखो तुमने तो अभी साइन करके ये फ्लैट हमारे नाम पे कर दिया। ना होशियार सिंह, तू के हमारे साथ घनी होशियारी दिखा रहा था। तू समझ रहा था पुलिस का हिसाब चुकता करे बगैर तू यहाँ से यूं ही निमट जाएगा हैं? बेटा गोपी। हाँ जी जी। तो जो डेयरी मेंटेन कर रखा है ना, उसका हिसाब बता दे पप्पू ने। 2 रुपया? ये कटिंग चाय की डायरी नहीं है, इनका हो गया मैडम जी 22,50,000 रुपए। वेरी गुड। तो बेटा 22 लाख में से 20 लाख तो हमने थारा घर बेच के पा लिए। अब जो 2,50,000 है ना, वो बता दे जल्दी कब मिलेंगे? लिख लेना हिसाब में।